डॉक्टर ने उनको नाली लगा दी है तो पंपिंग के लिए। तो अब ये 2 बजे से लेकर अभी तक हमें वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हुआ। अब जाके डॉक्टर मुख्तार बर्थ की जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं या मिनिस्टर हेल्थ हैं उनकी करवाई है 3 मरतबा कौन करवाए हैं? जी वेट कर रहे हैं, लेकिन सहूलियात नहीं। मेडिसिन भी बाहर से कुछ लाते हैं, अंदर से नहीं मिलती। कौन सी मेडिसिन लाते हैं? इंजेक्शन लेके आए हैं अभी। नाम याद है आपको? अब पर्ची नहीं याद मेरे। ग्राम भाई, ये क्या आपने पर्चे हाथ में पकड़े हुए हैं? सर मेरा पेशेंट सुबह से उसको पहले वेंटिलेटर के लिए डॉक्टर ने कॉल की, हम गए हैं तो डॉक्टर ने कहा आपको 1 घंटे तक मिल जाएगा। तो डॉक्टर ने उनको नाली लगा दी है तो पंपिंग के लिए। तो अब ये 2 बजे से लेकर अभी तक हमें वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं हुआ। अब जाके डॉक्टर मुख्तार बर्थ की जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं या मिनिस्टर हेल्थ हैं उनकी करवाई है 3 मरतबा कौन करवाए हैं? जी फिर जाके अभी उन्होंने एक खुद ही अपनी तौर पे एक उसमें कह रहे हैं अवेलेबल है वो। अभी भी उन्होंने कहा फोटो कॉपी करा के लाएं, हम देखते हैं। फिर आपका मरीज सीरियस हालत में? मेरी मरीज किस जगह से आए हैं? 14 साल की बच्ची है, ये आए हैं सरगोदा से। सरगोदा से आए हैं। हमारे साथ जी प्रोग्राम में सजाद काज़मी साहब मौजूद हैं, सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हैं। बड़ा बारीकी से हेल्थ डिपार्टमेंट के मामला को देखते हैं, दुनिया मीडिया ग्रुप से जुड़े हुए हैं। काज़मी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आपसे दवाइयों के मुतल्लिक और वो सारी चीज़ें पूछता हूँ, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। वेंटिलेटर्स क्या नहीं मौजूद? यानी एक मरीज़ जो सुबह कितने बजे आए आप? ये हम तो 8 दिन से दाखिल हैं, लेकिन सुबह 2 बजे से नहीं हमें अवेलेबल। 2 बजे से जहाँ ये सूरत हाल पैदा हुई है, तो जब वेंटिलेटर की सूरत हाल हो तो लम्हों की सूरत हाल होती है। तो अभी तो कुछ 7 बज रहे हैं, 5 साढ़े 5 घंटे गुजर गए। क्या सूरत हाल है पंजाब के अस्पतालों में वेंटिलेटर की खास तौर पे? आजम साहब, बड़ा हसास सवाल है, क्योंकि इसमें महकमा सेहत हुकूमत कसूरवार भी और नहीं भी। कसूरवार इसलिए नहीं है कि जितने वेंटिलेटर अवेलेबल हैं पहले आओ पहले पाओ। जो मरीज़ मर रहा है, जो मरीज़ की हालत ज़्यादा क्रिटिकल होगी, उस बुनियाद पे उसको जल्दी वेंटिलेटर मिलेगा। अगर पहले 20 वेंटिलेटर इमरजेंसी में पड़े हैं आईसीयू के अंदर और 30 मरीज़ हैं, 10 एम्बो बैग पे उसको हाथ से जो है पंप कर रहे हैं। ये भी सुबह से कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये ऐसे ही हो रहा है। वो पंप कर रहे हैं कि हमारी बारी कब आएगी। अब अंदर से अल्लाह ना करे, मौत तो बरहक है, जी, वो लेकिन किसी की कोई डेथ होती है या कोई सेहतयाब होता है तो उसको निकालना है, बेड खाली होना है, फिर इनको वेंटिलेटर पे डालना है ना। तो इनका भी क्राइटेरिया चेक करना है। तो इसमें का मतलब है हॉस्पिटल का कोई कसूर नहीं। अब हॉस्पिटल या हुकूमत का क्या कसूर है, महकमे का कसूर लगा लें। अब हॉस्पिटल का कोई कसूर नहीं, जितना उनका बजट है। फैसिलिटी 10 की है। हाँ, 10 ही मौजूद है। अब आप देखें कि अगर बाहर से पेशेंट आता है उसको डबल बेड कर देते हैं, उसको मरीज़ के साथ मरीज़ लटा देते हैं। इसमें इनकी हॉस्पिटल की कारकर्दगी अच्छी है तो वो मरीज़ के साथ मरीज़ लटा रहे हैं। अगर वो आपको वहीं से भेज दें कि हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है तो पेशेंट की बाहर डेथ हो जाएगी। पेशेंट को बेड के साथ बेड पे लिटाना बेहतर है या उसको वापस भेजना बेहतर है? ऐसी नाजुक सूरत हाल में, नाजुक सूरत हाल में आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाएंगे तो 4 बच्चे आपको एक बेड पे मिलेंगे। अब मसला ये, दूसरा जो कसूरवार है वो हुकूमत है कि जब इतना रश बढ़ गया है, आबादी इतनी बढ़ गई है, तो आपने प्लान करने हैं, उसके अकॉर्डिंग में प्लान करें, उसमें हॉस्पिटल नए बनाएं, उसके अंदर आप आईसीयू को जो है वो एक्सटेंशन दें, वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाएं। हालांकि बहुत सारे साबिक फवाद चौधरी के दौर में जब वो साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने खुद अपना वेंटिलेटर तैयार कर लिया था, इनिशिएटिव कर लिया था। अब मोनोपोली होती है आजम साहब कंपनियों की। जब आप किसी मारूफ कंपनी के मुकाबले में अपनी मेडिसिन या कोई चीज़ ले आते हैं तो वो आपको पैसे दे के रोकता है। हुकूमत को कौन पैसे दे के रोक सकता है? सर, हुकूमतें ही तो पैसे लेती हैं, गरीब आदमी क्या लेता है? मुझे सिर्फ आप चलें काज़िम साहब, ये तो आपने जो बड़ा अहम मसला है, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने फ़ोन किसका करवाया? मैंने डॉक्टर मुख्तार बर्थ साहब का करवाया। ये कौन है जी डॉक्टर मुख्तार बर्थ साहब? ये वो मेरे अंजुमन बहबूद मरीज़ा के चेयरमैन है बट साहब। यानी किसी का फ़ोन करवाया आपने? तो फिर MNA का करवाया है। अच्छा, MNA। तो फिर आपको बेड अब वो दे रहे हैं वेंटिलेटर? उसके बाद भी खुद अपनी सर्च पे जाके ज़रा थोड़ा 3 मरतबा फ़ोन करवाया, तो फिर अब जाके अभी भी उन्होंने कहा कि आप फ़ोटो कापी करा के लाएं, हम करते हैं। 8 दिन से मरीज़ यहाँ पे है, तो इलाज, टेस्ट और दवाइयाँ वगैरह वो सब ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन सहूलियात नहीं। मेडिसिन भी बाहर से कुछ लाते हैं, अंदर से नहीं मिलती। कौन सी मेडिसिन लाते हैं? इंजेक्शन लेके आए हैं अभी। नाम याद है आपको? अब पर्ची नहीं याद मेरे, अंदर पड़ी है। अभी चलें आपका मोहम्मद इकराम। कहाँ से आए हैं? मरीज जो हैं वो सरगोदा से आए हैं। आपका ये दावा है कि इमरजेंसी में भी मेडिसिन बाहर से मंगवाई जा रही है? इंजेक्शन आप बाहर से लेके आ रहे हैं और ये 8 दिन से ये चल रहा है? 100% मेडिसिन जो है वो इमरजेंसी में अवेलेबल नहीं है किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर।